जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, आज का जो सवाल है और आज की जो वीडियो है बहुत ही अहम मुद्दे पर है। तो आप लोगों से अपील है कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जितनी भी बातें मैं आपसे बताने वाला हूं ये बिल्कुल आपके काम की चीज़ें हैं, इसलिए आप सुने। और जितने भी अभ्यर्थी मेरे चैनल से जुड़े हैं उन सभी का मैं इस वीडियो में स्वागत करता हूं और आप सभी का बहुत ही ज़्यादा मैं आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट और सहयोग की वजह से कुछ चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। और उन अभ्यर्थियों से मैं अपील करना चाहता हूँ जो कि अभी तक मेरे चैनल से जुड़े नहीं हैं, तो उन तक ये वीडियो शेयर करें और वो भी इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि यूपी पुलिस संबंधित या फिर यूपीएसआई आप देख रहे हो पुराने अभ्यर्थी कितने ही ज़्यादा परेशान हैं और लगभग ये सालों क्या 5-7 साल बीत रहे हैं, लेकिन अभी भी अभ्यर्थियों की आवाज़ दब नहीं रही है, बल्कि एक दूसरे अभ्यर्थी एक दूसरे के शाना बसाना खड़े हैं। लेकिन फ़िलहाल अगर आज इस वीडियो का मैं मोटिव आपको बताने की कोशिश करूं तो आपके सामने बिल्कुल साफ़ चीज़ें लिखी हुई हैं कि कैरी फॉरवर्ड नियमावली जो है और इसका लेकर जो सेकंड लिस्ट जारी होने की एक उम्मीद रहती थी वो बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। तो इसी पर आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि जो भी पुराने अभ्यर्थी जिनके लिए जो अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं और कुछ मार्क्स से रह जाते हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे जब बड़े पैमाने पर यूपीएसआई भर्ती में धांधली हुई थी, लेकिन इस पर उस वक्त कोई भी अभ्यर्थी आवाज़ उठाने को तैयार नहीं था जब तक कि इसका फाइनल रिजल्ट घोषित नहीं हुआ, क्योंकि उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी जो है रिटर्न में क्वालिफाई हुए थे, जो कि ईमानदारी से पास हुए थे, तब तक उनकी बोली बिल्कुल अलग थी। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट घोषित हुआ तो पूरी तरह से वो भी फिल्टर कर दिया गया और जो भी ईमानदारी से अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल थे उनका भी रिजल्ट रुक गया। मैं आपको बताऊं, मैं खुद उस भर्ती में शामिल था और लगभग मेरे 110 क्वेश्चन सही थे, लेकिन फिर भी मुझे उस भर्ती से बाहर होने का ही रास्ता देखना पड़ा। फिलहाल तो मैं बताऊं तो 130 क्वेश्चन सही करने वाले अभ्यर्थी भी इस भर्ती से बाहर हुए थे, यूपीएसआई 2021 वाली जो वैकेंसी थी। लेकिन फिर भी अभ्यर्थी एक उम्मीद लिए यूपीएसआई 2023 की भर्ती में फिर से लग गए हैं, जो कि लगभग 3000 पदों की ये भर्ती सुनाई दे रही है। लेकिन अभी इस पर कोई किसी प्रकार की भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है, तो इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये भर्ती आखिरकार कितने पदों पर हो सकती है। लेकिन फिर भी 500 पद बढ़ाए जाने की बात सुनने में आई है, जिसका लेकर अभ्यर्थी फिर से आवाज़ उठाना शुरू कर दिए हैं कि यूपीएसआई 2021 वाली वैकेंसी का लेकर कि जब इस कैंप पर आवाज़ उठाया गया तो कोर्ट ने साफ निर्देश दिया था कि उन अभ्यर्थियों को इसमें शामिल किया जाए जो कि थोड़े बहुत मार्क्स से रह गए थे। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो इसलिए अभ्यर्थियों की आवाज़ फिर से एक बार बुलंद हो रही है। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि वैकेंसी पॉइंट चैनल आप लोगों के साथ खड़ा हुआ है। फिलहाल अगर अब बात करें कि कैरी फॉरवर्ड नियमावली पर सवाल और सेकंड लिस्ट जारी होने के लिए जो पुराने अभ्यर्थी हैं वो अभी भी अड़े हुए हैं और अभी भी उनका मामला कहीं कोर्ट में तो कहीं किसी न किसी प्रकार से भी प्रकाशित होता रहता। और मैं आपको बताऊं कि मैं आपकी आवाज़ उठाने के लिए लगातार संघर्षरत हूं, प्रयासरत हूं। तो आप लोगों से मैं अपील और दरख्वास्त करता रहता हूं दोस्तों कि आप लोग सहयोग करते रहें। फिलहाल मैं कुछ चीज़ें आपको समझाना चाहता हूं जो कि आपको समझना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इसलिए मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहा करें और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करते रहा करें। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि यूपी पुलिस की चाहे पुरानी वैकेंसियाँ हों चाहे नई वैकेंसियाँ हों, फिलहाल अभी तक तो आपको जो भी अभ्यर्थी नहीं सिलेक्ट हुए हैं वो तो निराशा देख ही रहे हैं। लेकिन फिर भी जो नए अभ्यर्थी हैं जिनको 2018 के बाद से अभी तक कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिली है, उनके लिए एक अच्छी खबर है ये। और ये बेहद अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि इसमें उन अभ्यर्थियों को नहीं परेशान होना पड़ेगा जो कि पहले अभ्यर्थी परेशान होते रहे हैं। तो इसलिए जो कैरी फॉरवर्ड नियमावली है इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए मैंने अभ्यर्थियों से, जो कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इन तमाम चीज़ों से परेशान होकर और उसके बाद कई साल तक कोर्ट में कई बार धरना प्रदर्शन करके किसी न किसी प्रकार से भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहते हैं, तो मैं उन सभी अभ्यर्थियों से अपील करना चाहता हूं कि वो सभी अभ्यर्थी मेरे चैनल से जुड़ें जो कैरी फॉरवर्ड नियमावली को समाप्त करवाना चाहते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये नियमावली की वजह से जो पॉइंटों में अभ्यर्थी रह जाते हैं और जो एक आध मार्क्स से अभ्यर्थी पीछे रह जाते हैं, जिनमें हज़ारों की संख्या रहती है अभ्यर्थियों की, तो उन्हें मौका नहीं मिलता है और सीटें खाली रह जाती हैं। जबकि सीटें खाली होने के बावजूद भी अभ्यर्थी नहीं शामिल हो पाते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर वैकेंसी पॉइंट चैनल आप लोगों के साथ आवाज़ उठाने को तैयार है। तो आप सभी अभ्यर्थियों से मैं ये तो अपील कर ही रहा हूँ और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि कुछ नई अपडेट्स हैं जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो सबसे पहली चीज़ ये है दोस्तों कि रेडियो ऑपरेटर वाले अभ्यर्थी जितने भी हैं उन सभी से मैं शुरू से ये बात कहते आ रहा हूँ कि दोस्तों सबसे पहला एग्ज़ाम अगर किसी का होने वाला है तो वो होगा सिर्फ आप लोगों का, जिसमें 3 प्रकार की पोस्टें थी। एक था असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर, एक था हेड रेडियो ऑपरेटर
और एक था आपका रेडियो वर्कशॉप जो कर्मशाला वाली ड्यूटी होती है। तो इन 3 पोस्टों के लिए जो एग्ज़ाम होने थे, जो लगभग 2500 पदों की पोस्ट वैकेंसी आई हुई थी, तो इन सभी पदों की जो एग्ज़ाम डेट है वो दोस्तों आपकी कभी भी घोषित हो सकती है। महीने 2 महीने के भीतर आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए मैं उन सभी अभ्यर्थियों से अपील कर रहा हूँ कि आप सभी अभ्यर्थी जुड़ें मेरे चैनल से, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रैक्टिस सेट और आपके प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, क्योंकि ये थोड़ी टेक्निकल पोस्ट है, इसलिए आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है वो ज़्यादा साइंस बेस्ड क्वेश्चन पेपर होते हैं। तो इस आधार पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स मैंने इकट्ठे कर रखे हैं, तो उसको मैं टेलीग्राम पे भी शेयर करूंगा और वीडियो के माध्यम से भी उसका सॉल्व पेपर भी आपको मैं शेयर करूंगा। तो इसलिए टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं दोस्तों। और इसके साथ ही साथ जो अभ्यर्थी चाहते हैं कि नियमावली में परिवर्तन किया जाए, और उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि अभी तक वो संघर्ष कर रहे हैं, अभी तक प्रयास कर रहे हैं, उनके साथ न्याय हो, तो दोस्तों आप लोगों की आपको एकता बनानी होगी और आपको एक साथ आना होगा। तो इसलिए एक ही चैनल है जो आपकी आवाज़ अभी तक उठा रहा है, चाहे वो यूपीपी 2009 की बात रही हो, या फिर 2013 की बात रही हो, या फिर 15-18 जितनी भी वैकेंसी आई थी। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चीज़ें नहीं जानकारी प्राप्त हो पाती, लेकिन फिर भी मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ दोस्तों कि मैं लगा हुआ हूँ, जो भी जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी वो तो मैं आपको आप तक पहुँचाता रहूँगा। अब इन तमाम चीज़ों के बावजूद अब आते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने ये लाइन लिख रखी है कि नई भर्ती पर पड़ सकता है असर। तो इसका लेकर मैं अगर आपको बताऊं कि इसमें किस प्रकार से नई भर्ती पर असर पड़ सकता है। दोस्तों आपको बताएं कि जिस प्रकार से अभी तक कैरी फॉरवर्ड नियमावली के तहत बहुत सारे अभ्यर्थी वंचित रह जा रहे हैं, यानी कि उनको किसी प्रकार से भी ये मानो कि वैकेंसी से 1-2 नंबर कम रह जाने की वजह से उन्हें बाहर कर दिया जा रहा है। तो अगर कैरी फॉरवर्ड नियमावली जो है ख़त्म हो जाती है तो नए अभ्यर्थियों को इस तरह के दिन नहीं देखने पड़ेंगे, और उसके बाद उन अभ्यर्थियों को भी मौका मिल सकेगा कि जो सीट खाली होने के बावजूद भी पॉइंटों में बाहर हो जाते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए और उन सभी अभ्यर्थियों से जो भी ऐसी चीज़ों का शिकार होते हैं, तो पहले से तैयारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अभी तक का जो एक ओवरव्यू देखने को मिला है और एक निचोड़ आप समझें कि अदर स्टेट्स के हवाले से अगर मैं बताऊं कि जो चीज़ें देखने को मिली हैं कि अदर स्टेट्स में आयु सीमा का लेकर और तमाम तरह की चीज़ें हैं, और सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि जो जनरल वालों के लिए या किसी भी जो कैटेगरी वाले हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं, उन सभी के लिए जो आयु सीमा पर सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं, उसी तरह आपको यूपी में भी देखने को मिलेगा दोस्तों। 18 से 25 की आयु सीमा की एक्सपेक्टेड जो आयु सीमा की जो उम्मीद की जा रही है वो 18 से लगभग 25 साल होने वाली है, जिसमें आपके जनरल और आपकी अदर कास्ट के लिए उसी प्रकार से भी छूट के प्रावधान जोड़े जाएंगे। तो ये तमाम तरह की जानकारियाँ दोस्तों, और ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से मेरी मतलब खुद ये क्रिएटेड बातें नहीं है, कहीं ना कहीं ये थोड़ी बहुत ऑफिशियल भी हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ें हैं भर्ती बोर्ड की तरफ से अगर जानकारी मिल भी जाती है तो वो 100% फैक्ट नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं अगर इसको देखा जाए तो ये चीज़ें एक एग्जाम्पल के तौर पे बताई जा रही हैं। तो ये चीज़ें जब तक नोटिफिकेशन नहीं आउट होता है तब तक तो इसको एक्सपेक्टेड माना जाएगा, लेकिन फ़िलहाल तो ज़्यादा ऐसी ही कुछ कोशिश में राज्य सरकार और भर्ती बोर्ड दोनों है। तो फिलहाल मैं आपके लिए जो आज की वीडियो बनाने का मोटिव रखना चाहता था वो सिर्फ यही है, लेकिन आपके सहयोग से हर चीज़ें निर्धारित होंगी। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, सपोर्ट करें, वीडियो को उन सभी अभ्यर्थियों तक शेयर कर दें जो यूपी पुलिस या यूपीएसआई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और क्योंकि भर्ती आने ही वाली है, ज़्यादा दिन अब नहीं रह गए हैं, तो इसलिए आप लोगों से ये अपील मैं बार बार कर रहा हूँ, तो आप लोग अपना सहयोग ज़रूर दें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।